जय जय सीताराम की, जय जय राधे श्याम की, बोल नमो नारायण भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी के चरण में चलते हैं, जिनकी पावन व्रत कथा इस कलिकाल कलयुग में जीव के अंदर से समस्त प्रकार के विकारों का विनाश करके जीव के अंदर में शतोगुण की वृद्धि कराने वाला है। वह पावन दिव्य कथा जिसके श्रवण पान और मनन से व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग कलकाल में जिससे ऊपर कोई कथा नहीं है। एक कलयुग में लघु उपायो अस्ति भूतले, इस पूरे भूतल में इससे कोई छोटा उपाय और साधन नहीं है। उसी पावन व्रत कथा का हम श्रवण करते हैं। एकदानैमिषारण्ये ऋष्यः शौनकादयः प्रपच्युर्मुनियं सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने पूछा कि व्रतेन तपसाम किम वा प्राप्ते वांछितम फलम। कलयुग में कौन सा ऐसा व्रत है जिसके करने और सुनने से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। वह परम साधन हे सूत जी महाराज हमें बताइए। सूत जी महाराज के ऐसा पूछे जाने पर, सूत जी से ऐसा पूछे जाने पर सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों, यद्यपि आप लोग विद्वान हैं, लेकिन फिर भी संसार के हितार्थ कल्याणार्थ आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, सुनिए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयाम पर्यटन विविध लोका मृत्युलोकेनुपागतः। जैसे आज आपके मन में यह चिंता व्याप्त हुई कि कलिकाल में कौन सा ऐसा साधन है जो मनुष्यों के कष्ट और दुखों को दूर करने वाला है, वैसे ही एक बार नारद जी अनेक लोगों को भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। ततुर्दृष्ट्वा जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः। कलयुग ने क्या किया, आज हर व्यक्ति को पाप परायणता की तरफ ढकेलता चला गया। मनुष्य अपने धर्म से विमुख होता चला गया। कलिकाल ने क्या किया, धर्म से विमुखता लाई। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, प्रणाम करने की प्रकृति, अनेक प्रकार के जो सदाचरण थे वो जीव के अंदर में समाप्त किया और कुआचरण जो थे उनको जन्म देना प्रारंभ कर दिया। मान ही नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधुन से करवा वही सेवा। जब गुरु ब्राह्मण संत दरवाजे पे आते थे, उनके मन में होता था कि इनकी सेवा करें। आजकल तो आ रहे हैं, पंडित जी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं महाराज, है ना, ऐसा भाव रखने लग गए। तो माता पिता गुरु हमेशा सेवा किया जाता है, उनके कराया नहीं जाता है। कलिकाल में लोगों की प्राय बुद्धि ऐसे अल्प बुद्धि हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि ये हमारी ही सेवा करने के लिए आए हैं। ऐसे अल्प बुद्धि के समय में, जबकि माता पिता जीवन में जितना प्रदान करते हैं, गुरु जितना प्रदान करते हैं, संत ब्राह्मण जितना हमें देते हैं, उसका हम एक हिस्सा भी, मतलब 1/4 भी उनको उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद इनका, कृपा, इनकी अनुकंपा हमारे ऊपर होती है। सूजी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों, जब नारद जी भूमंडल पे आए तो उन्होंने क्या देखा, ततुर्दृष्ट्वा जनाः सर्वे नाना क्लेशोन्विताः। इन क्लेशों ने हर मनुष्यों के जीवन को बड़ा दुर्लभ बना दिया है, बहुत कमजोर कर दिया हमारा। आज ऊपर से लोग बड़े बड़े आयोजन को करते हैं, बहुत बहुत व्यवस्था करते हैं, बड़े बड़े महफिलों को जमाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि अंदर से वो बहुत खोखले होते हैं और अकेले होते हैं, है ना। क्योंकि प्रेम को किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, और जहां प्रेम होता है वहां पर किसी और की आवश्यकता नहीं। सूजी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों, नारद जी ने लोगों को देखा, ततुर्दृष्ट्वा जनाः सर्वे नाना क्लेशोन्विताः। दुख और कष्ट से युक्त लोगों को देख करके मन में चिंता हुई। केनोपान चैते साम दुख नाशो भवे ध्रुवम। कैसे इनके दुखों का अंत हो सकता है,
इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। ऐसा मन में सोचते हुए वैकुंठ लोक को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। वहां पे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण शयन कर रहे थे। वैकुंठ ऐसा स्थान है जहां पे सुखों का अनंत सागर है। प्रभु से यही प्रार्थना की है, प्रभु इस अनंत सागर में से कुछ ऐसा पदार्थ हमें भी दीजिए जिसको ले जा करके जिसकी कुटिया में छिड़क देवे, जिसके घर में ये पहुंच जावे आपका ये अमृत, वह घर कुटिया भी सुखी और प्रसन्न हो जावे। किस घर में? जिस घर में ये छिड़का जावे। क्या छिड़का जावे? प्रभु की आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा। प्रभु ने कहा नारद जी आपकी मर्थो मगतो असि त्वं किम मनसि वर्तते कथयस्या महाभाग तत्सर्व कथयामि ते। की मर्थो, कैसे किस कारण से आज आपका वैकुंठ में आगमन हुआ और तुम्हारे मन में क्या कष्ट है? तब उन्होंने बताया प्रभु यही कलिकाल का वन और गारी पाप परायण सब नर नारी भय विकल खग मृग यही बाती अपर कथा कैसे कही जाती। यहां तक तो जीव जीवात्माओं की बड़ी दुर्दशा है महाराज कलयुग में। वैसे भी कहा गया है तो संसार दुखालयम, संसार क्या है? दुख का आलय है। ये कहते हैं परदेश कलेश नरेशन कई। जो राजा भी होते हैं ना, अगर वो परदेश चले जाओ तो उनको भी कुछ न कुछ कष्ट उठाना पड़ता। हम सभी लोग तो यहाँ परदेसी हैं महाराज, है कि नहीं? परदेश दूसरों के देश में आए हैं, जितने समय के लिए यहाँ पे हमारा व्यवस्था बना हुआ है तब तक रहने, उसके बाद जय जय सीता राम करना। शिव जी महाराज कहते हैं कि लोगों को दुखी देख करके या अस्थाई स्थान मान करके लोग यहाँ पर इस तरह निवास कर लेंगे, इसको नहीं छोड़ के जाना हमारा, जबकि यह सत्य नहीं है। कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, है ना जी? तो प्रभु ने कहा कि देखो आप रहिए, सब कुछ आपका है, ये मान के चलिए, लेकिन ये भी मान के चलिए कि ये मेरा भी नहीं है। सब अपना होते हुए भी अपना नहीं समझना चाहिए। जिसकी बुद्धि ऐसी स्थिर भाव में रहती है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। जीवन में आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। संसार में सबको नश्वर मानते हुए भी सब में आस्था और प्रेम रखना ही, यही तो एक संत के लक्षण है। संत का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लो, बड़ी चंदन लगा लो, बढ़िया जटा बढ़ा लो तभी आप संत होगे, नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी, जैसे महाराजा अम्बरीश, महाराजा जनक राज ऋषि कहे जा रहे हैं। राजा है फिर भी ऋषि हैं, क्या राजर्षि नाम दिया गया है कि नहीं? महाराजा अम्बरीश गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का भजन कर रहे हैं, अपनी बीवी को भी ख्याल नहीं, है कि नहीं? वो ब्याह करके आ गई, वो बोले थी राजा अम्बरीश के बारे में, जब सुना है कि राजा अम्बरीश कथा कि नहीं सुना है? तो बड़ी सुंदर वक्तव्य है, कथा है कि एक कन्या थी, वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी अगर उसको कोई देखता था तो उसकी निगाह हटती नहीं थी उसके ऊपर से। तो उसने जब महाराजा अम्बरीश के बारे में सुना कि बोले कि एक बार मुझे अगर महाराजा अम्बरीश देख ले तो वो भगवान का पूजा करना भूल जाएंगे। और अम्बरीश जी का स्वभाव था कि सुबह से उठते थे, भगवान को नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, यही दिन भर उनका काम रहता था। बोले एक बार मेरी तरफ अगर राजा अम्बरीश देख ले तो शायद उनको अपने भगवान को भी भूल जाएंगे। तो महाराजा अम्बरीश ने कहा कि भाई हमारे पास तो इतना समय नहीं कि मैं तुम्हें देखने आऊं, एक काम करो तुम ही आ जाओ। बोले हम कैसे आ जाएंगे? तो बताते हैं कि ये
बहुत समय तक इंतजार किया इन्होंने, लेकिन आए नहीं। फिर अंततः जो है इनके मन में आया कि मैं ही जाती हूँ इनके पास में, मैं इनका अहंकार तोड़ूंगी। कौन कहा? उस कन्या ने। तो बोले कि कैसे आएगी? तो उन्होंने बोला कि मैं इनकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। तो उन्होंने बोले कि मेरे पास विवाह करने का भी समय नहीं है। तो उन्होंने अपना अंग वस्त्र दिया, जो पटका होता है, तो उसी से विवाह करके चली आई हूँ। समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन फिर भी महाराजा अम्बरीश की ध्यान उनकी तरफ नहीं गए। शरीर ढलने लग गया। जिस शरीर पे अहंकार था वो शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लग गया। सुंदरता भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। एक दिन भगवान के सामने बैठ के रोने लगे कि प्रभु, हमें तो लगता था कि हमारी सुंदरता के आगे सब बेकार है, लेकिन आज समझ में आया ये हमारी सुंदरता तो कुछ समय के लिए है और आपकी सुंदरता तो हमेशा हमेशा के लिए है। आपकी सुंदरता कभी नष्ट होने वाली नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, हमारी सुंदरता आज है और कल ना रहे। हमने मूर्खतावश ऐसा अभिमान कर लिया, लेकिन प्रभु आप तो सबके मन की बात को जानने वाले हो। आप हमारे पति देव को थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। प्रभु का भजन करती हुई वह ऐसी प्रार्थना कर रही है। भगवान महाराजा अम्बरीश का भी बगल में ही स्थान था, पूजन स्थली थी। जब यहाँ पर उनकी पत्नी बड़े प्रेम से भगवान को मनाती थी, गाती थी, तो महाराजा अम्बरीश के जब कानों में वह आवाज पड़ती तो मग्न हो जाया करते थे। खिलाना था मुंह में, खिला देते थे नाक में। महाराज प्रभु ने कहा एक काम करो, बगल में बुलाओ दोनों को और जोड़े से बैठ के पूजा करो। अब अलग अलग काम चलने वाला नहीं। जब व्यक्ति अपने जीवन के मन के मलिनता को नष्ट करता है तो उसको जीवन में जिस दुर्लभ समझता है वो भी सुलभ हो जाता है। दुर्लभता कब तक है? जब तक हमारे मन की मलिनता दूर नहीं हो रही है ना। कथा करती क्या है? आप पूजा कर रहे हैं भैया हिमांशु जी, तो पूजा है क्या? पूजा सतत अभ्यास है। किसका अभ्यास है? सेवा का अभ्यास है। आप प्रभु के देखो भगवान ने कैसे सेवा करनी, कोई हमारे दरवाजे पे आए तो कैसे सेवा होनी चाहिए, एक पूजा सिखाती है आपको। ध्यान, पहले पंडित जी को याद, कौन से पंडित जी अच्छे, आपने ध्यान किया, अच्छा फिर आवाहन, फोन में लाओ, आवाहन मतलब बुलावा देना, फिर जो है आवाहन, जब आ गए तो फिर आसन, आजकल तो सब व्यवस्था बनी रहती है आसन वासन की, लगाने की जरूरत नहीं है, पंडित जी बैठो है। आसन, फिर पहले नियम था पाद्य, मतलब पैर धुलाया जाता था। जैसे अभी आप 3 बार जल का छींटा लगा, पाद्य अर्घ आचमनी, कहीं अगर आते हैं बाहर थोड़ा हाथ पैर धुला दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है ना। मुखिया आचमन सर्वांग स्नान, अगर ना नहाए धोए हो, मान लो परदेश से आ रहे, ट्रेनों से आ रहे हो, मान लो वो ठाकुर बाबा की, तो उनको नहाने धोने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर वस्त्रोपवस्त्रम, अगर ले आए हो कपड़ा तो ठीक है, ना तो एक आध धोती होती पकड़ाए दो तो पहन लो और चलो कथा में बैठो। मान लो अभी तो खोड़ा से आए रहे, मान लो कभी बाहर शिफ्ट हो गए मुंबई या कहीं, तो फिर महाराज फिर तो नहाने वाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ये व्यवस्था करने के बाद तब आप जो है कथा के लिए पादर्गाचमनियम, उसके बाद में ये नहीं कि अब बैठ के कुछ तेल साबुन भी तो चाहिए साथ में, तो ये हो गया दूध दही जो आप चढ़ाते हैं वही व्यवस्था है ना। इस तरह से सेवा की पद्धति ही पूजा है बाबू। सत सेवा का अभ्यास ही पूजा है। सेवा का पूजा कह रही है कि मेरा अभ्यास करो, और ऐसा अभ्यास मन में बैठाओ कि हमें किसी की सेवा करनी हो यदि जीवन में, हम कैसे करेंगे, एक बेहतर सेवा कैसे हो सकती है, ये कौन सिखा रहा है? पूजा सिखा रही है। इसका बार बार अभ्यास करा रहे। जब भी आते हैं पंडित जी पहले पूजा करो। पूजा का मतलब ये थोड़ी धूपबत्ती लिया नाक में ठूस दिया। पूजा का मतलब ये नहीं है। पूजा का मतलब सेवा का अभ्यास। सेवा परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म है। अच्छा, भगवान ने नारद से पूछा है, नारद जी ने कि प्रभु कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि आज से पूर्व समय में एक मेरी परम भक्त थी जिसका नाम वृंदा था। वह मेरी परम भक्त थी, लेकिन अपने मन के वैचारिक स्थिति को स्थिर न रखने के कारण उसका विवाह राक्षस के साथ में हुआ जिसका नाम जलंधर था। फिर मैंने उसकी सदगति की व्यवस्था के लिए मैंने क्या किया,
मैंने उसकी सदगति की व्यवस्था के लिए मैंने उसके पति का रूप का वर्ण किया, क्योंकि वह पापाचरण करने वाला उसका पति था। उसका विनाश करने के लिए और इसका भी उद्धार करने के लिए मैंने उसके पति का वेश बना करके, लेकिन वह उस समय उस अपने पति के मोह में मुझे पहचान ना सकी, मेरे विचारों को पहचान ना सकी, और वह उसी तपोबल से उसने भगवान को भी श्राप दे दिया। मैंने उसके मन की भी बात को रखा और मैं पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि मुझे श्राप मिला था वो पाषाण होने का श्राप मिला। पाषाण मतलब पत्थर का हो जाना। मैंने वचन दिया कि आने वाले कलयुग में मैं शालिग्राम, गंडकी नदी में भगवान ने अवतार लिया। ये हो गया शालिग्राम स्वरूप में। किस रूप में? शालिग्राम स्वरूप में। इस कलिकाल कलयुग में जो उन्हीं शालिग्राम को ला करके अपने घर में, अपने कुटिया में स्थापित करके, गेहूं के आटे की चौक लगा करके, हल्दी गेहूं की आटे की चौक लगा करके, भगवान का आसन सुंदर चौकी लगा करके, आप तो यहाँ सिस्टम नहीं है, गाय के गोबर से लीप करके बांस के डंडे से मंडप बढ़िया सुंदर सजा के, केले पत्ते आदि लगा करके, तो पहले झोपड़ी रहती थी तो भगवान के लिए महल, आता आजकल महल ही हो जा रहे हैं बड़े बड़े। तो इतनी आवश्यक, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाए कि महल अटारी में भी प्रभु की एक आसन, एक चौकी लगे सुंदर। सो जी महाराज कहते इस प्रकार से अपने घर में भगवान सत्यदेव का व्रत करना चाहिए। सवैया भगवान को प्रसाद का भोग लगावे। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम, केले का फल, दूध, दही, घी, गंगा जल, फल फूल माला इकट्ठा करके भगवान को नहला धुला करके सुंदर आसन चौकी लगा करके सवैया प्रसाद का भोग लगावे। उसके बाद विप्राये दक्षिणाम दत्वाम कथम सोत्तम जनैषः, सब परिवार मिल करके प्रेम से प्रभु के नाम का, प्रभु के कथा का, चरित्र का मनन और स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के पश्चात में विप्राये दक्षिणाम दत्वा, ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, भोजन करवावे। बाद में विप्रायास भोजन, ब्राह्मण को परिवार से भोजन करवाना चाहिए। और ऐसा करके मन में प्रसन्न होना चाहिए कि आज परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा अनुकंपा हुई, हमारी कुटिया में भी हम, वो हमारे लायक ने, हम उनके लायक बन पाए। ये हमें प्रसन्न होना चाहिए कि आज हमारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है। यह उत्साह और मंगल अपने घर में उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा वैचारिक स्थिति रखने वाला व्यक्ति के घर से भगवान की कृपा बहुत जल्दी शीघ्र हो जाती है और उस कुटिया के समस्त दरिद्रों का भगवान विनाश करते हुए मंगल और कल्याण करते हैं। वो सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण भगवान देवता प्रथमोध्यायः। वो सत्यनारायण भगवान